एवरीवन, वेलकम टू करियर बॉन्ड। आज है 18 अक्टूबर 2020 और 18 अक्टूबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। Which state union territory announced the My Town My Pride the program to deliver government service at doorstep to the people in urban areas? किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर सरकारी सेवाएं देने के लिए माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए गोवा, बी दिल्ली, सी जम्मू एंड कश्मीर एंड डी उड़ीसा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम की घोषणा की है। ये प्रोग्राम 19 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल यानी कि समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल है जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और ये यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को मिला था। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: Recently, who has been appointed as brand ambassador of beauty accessories brand Vega for Men? हाल ही में किसे सौंदर्य सहायक ब्रांड वेगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी MS धोनी और डी जसप्रीत बुमराह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। हाल ही में रोहित शर्मा को ब्यूटी एक्सेसरी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम वेगा की बात करें तो वेगा एक इनोवेटिव ग्रूमिंग कंपनी है और इस बार उन्होंने अपने इनोवेटिव ग्रूमिंग उपकरण जैसे दाढ़ी स्ट्रेनर लॉन्च करने के लिए रोहित शर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: Who is the author of the book titled The Battle of Belongings? The Battle of Belongings पुस्तक के लेखक कौन है? And the options are: ऑप्शन ए शशि थरूर, बी रोमिला थापर, सी VN थापर और डी अरुंधति रॉय। And the right answer is ऑप्शन ए शशि थरूर। नामी लेखक और पॉलिटिशियन शशि थरूर ने इस बुक को लिखा है और यह किताब जो है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नवंबर 2020 तक रिलीज हो जाएगी। इस बुक को रिलीज करेंगी, इस बुक को पब्लिश करेंगी LF बुक कंपनी। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है? इस पुस्तक में उन्होंने दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास पर अपने मैग्नम ओपस के रूप में इन्होंने वर्णित किया है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: International Day for Eradication of Poverty has observed every year on which day? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 17 अक्टूबर और डी 18 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार पेरिस यानी कि फ्रांस में 1987 में, जब 1 लाख लोग ह्यूस्टन राइट्स और लिबर्टीज प्लाजा में तस्कादेरों में गरीबी, भुखमरी, हिंसा के शिकार लोगों को सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तब से इसे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर: Recently, which country tested maritime surveillance drone Sea Guardian for search and rescue operation and maritime surveillance? हाल ही में किस देश ने खोज और बचाव कार्यों और समुद्री निगरानी के लिए समुद्री निगरानी ड्रोन सी गार्डियन का परीक्षण किया? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए USA, बी चाइना, सी UK और डी जापान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जापान। सी गार्डियन रडार और हाई डेफिनेशन कैमरा से लैस है और इसे हाल ही में
जापान ने लॉन्च किया है और इसका परीक्षण किया है हाल ही में जापान ने। यह 24 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए ये जापान के सबसे बाहरी विशेष आर्थिक क्षेत्र को कवर करेगा। यह जमीन और वाहन की सुरक्षा के लिए डाटा और इमेजेस के रियर इमेज को समाप्ति का परीक्षण भी करेगा। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापान की करेंसी जापानीज येन है और इसके पीएम योशिहिदे सुगा है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2020 रिपोर्ट मूव फ्रॉम अर्ली एक्शन। किस संगठन ने राज्य में जलवायु सेवा 2020 रिपोर्ट प्रारंभिक कार्रवाई से हटे शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बी यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ओकेजन पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट को 16 इंटरनेशनल एजेंसी और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 वर्षों में लगभग 11,000 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और इन आपदाओं में लगभग 2 मिलियन डेथ हुई है और सितंबर 2020 में सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना था। अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है गेरहर्ड एड्रियन। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which cricketer becomes the first batsman to score 10,000 T20 runs in fours and sixes? कौन सा क्रिकेटर चौके और छक्कों में 10,000 T20 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी क्रिस गेल, सी ड्वेन ब्रेवो और डी स्टीवन स्मिथ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिस गेल। क्रिस गेल हाल ही में चौके छक्कों में 10,000 T20 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 1,027 चौके और 9,082 छक्के T20 मैचेस में लगा के 10,000 रन पूरे किए हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will be appointed as the honorary chief of the Nepal Army? नेपाल सेना के मानद प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए MM नरवणे, बी VK सिंह, सी विक्रम सिंह और डी बिपिन रावत। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए MM नरवणे। MM नरवणे को द ऑनरी चीफ ऑफ द नेपाल आर्मी नियुक्त किया जाएगा और ये आर्मी चीफ जनरल है। कौन? MM नरवणे आर्मी चीफ जनरल है जो कि नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में नेपाल में विजिट करेंगे। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कर्नाटका बैंक्स एडिशनल डायरेक्टर? हाल ही में कर्नाटका बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आर गांधी, बी SP जैन, सी उमा शंकर, डी अनंत नारायण। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उमा शंकर। हाल ही में उमा शंकर को कर्नाटका बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम कर्नाटक बैंक की बात करें, कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO महाबलेश्वर हैं। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country became the 17th country to have air bubble arrangement with India? भारत के साथ एयर बबल अरेंजमेंट करने वाला 70वां देश कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, सी बी सऊदी अरेबिया, सी इजराइल और डी यूक्रेन।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूक्रेन। यूक्रेन 17th कंट्री है जिसके साथ भारत एक अलग एयर बबल अरेंजमेंट स्थापित कर रहा है। अब तक भारत ने पूरे 16 देशों के साथ ऐसी व्यवस्था कर चुका है और इस समझौते के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिबंधित परिस्थितियों में एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी एयरलाइन द्वारा संचालित की जा सकेंगी। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है, यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनियन हरियाणा है और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं। So friends, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। The next question is, recently who has been appointed as India's next permanent representative to UNESCO? हाल ही में किसने यूनेस्को को भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? हाल ही में किसे यूनेस्को का भारत का अगला प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? ये होगा राइट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सैयद अकबरुद्दीन, बी वी शर्मा, सी इंदिरा मणि पांडे, डी टी एस त्रिमूर्ति। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वी शर्मा। अभी हाल ही में विशाल वी शर्मा को भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के रूप में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने नियुक्त किया है। वो जावेद अशरफ को इन्होंने रिप्लेस करके इस पोजीशन पे आए हैं। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है ऑड्रे अज़ोले। So friends, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is, recently which Malayalam poet has passed away? हाल ही में किस मलयालम कवि का निधन हुआ है? And the options are ऑप्शन ए अकित्थम, बी आनंद, सी अनवर अली और डी बालामणि अम्मा। And the right answer is ऑप्शन ए अकित्थम। अभी ये एक इंडियन पोइट और एसेइस्ट थे जो मलयालम में लिखते थे और इनका 16th मलयालम राइटर थे जो ज्ञानपीठ अवार्ड जीते थे और इन्हें 2017 में 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट www.careerbond.com पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे विजिट कीजिए। उसकी क्विज भी आप वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे विजिट करके आप उसकी क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू for watching this video and best of luck.